हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन सिखाने वाला हूं। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं। एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करवाने वाला हूं। अभी के वीडियो में मैं एसिडिक मीडियम लेकर समझा रहा हूं आपको। तो समझते हैं वन बाय वन। तो पहला स्टेप होता है इसके अंदर कि डिवाइड इनटू हाफ रिएक्शन। जो भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है उसको दो हाफ रिएक्शन में आपको तोड़ देना है। ऑक्सीडेशन को अलग लिख देना है और जहां पर रिडक्शन हो रहा है उसको अलग से लिख देना है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है आपका कि बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। लो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम है उसको बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 3 होता है आपका कि बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को की बारी आती है फिर उसको बैलेंस करने की। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कैसे करना है ये समझिए आपको। तो देखो, ऐड H2O ऑन द साइड डेफिशिएंट विथ ऑक्सीजन एंड अदर साइड ऐड डबल H प्लस आयन। कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है, जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने ही H2O की मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए और साथ ही साथ दूसरी साइड में डबल H प्लस आयन भी ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 होता है आपका कि बैलेंस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आपको जिस तरफ जितने हाइड्रोजन की कमी है उस तरफ उतने ही H प्लस के आयन ऐड कर दीजिए। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है आपका चार्ज बैलेंस करने का। तो इसके अंदर क्या करना है आपको कि जिस तरफ जितना चार्ज कम है, जितना प्लस चार्ज ज्यादा है, मतलब चार्ज कम है, उस तरफ उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कर देने हैं। जिस तरफ जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर आपको चार्ज को बैलेंस कर देना है। तो ये 5 स्टेप होते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के। अब मैं एक एग्जांपल लेकर वन बाय वन स्टेप वाइज आपको सिखा रहा हूं। तो हमें देखना करना क्या था कि पहले एटम बैलेंस करने थे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना था, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना था और फिर हमने लास्ट में चार्ज बैलेंस किया था। तो अल्टीमेटली हमें कहाँ चलना है? आओ हरियाणा चले, आओ हरियाणा चले। आप हिमाचल भी जा सकते हो। तो ये हमारे स्टेप थे बैलेंसिंग के। अब मैं एक आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये मेरा एग्जांपल है, इसके थ्रू मैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आपको सिखाने वाला हूं। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। देखो, इसमें सबसे पहले तो हमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर पता करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। यहाँ पर आयरन +2 में है, यहाँ पर मैग्नीज +2 में है और आयरन है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो, मैग्नीज +7 से जा रहा है +2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो यहाँ पर जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ये रिडक्शन में जा रहा है। इसी प्रकार आयरन आपका +2 से जा रहा है +3 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। तो एक रिडक्शन हो रहा है और एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग लिख लो, रिडक्शन वाली रिएक्शन अलग लिख लो। पहला स्टेप है डिवाइड इनटू हाफ रिएक्शन। तो मैं कर लेता हूं हाफ रिएक्शन में इसको डिवाइड। MnO4 माइनस से वो जा रहा है आपका Mn+2 में। इसी प्रकार आपका Fe+2 जा रहा है आपका Fe+3 में। तो मैंने हाफ रिएक्शन में इसको डिवाइड कर लिया। अगला स्टेप है मेरा बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो वो ऑक्सीजन को छोड़कर यहाँ पर मैग्नीज एटम है, तो यहाँ पर भी 1 मैग्नीज है और इधर भी एक ही मैग्नीज है, तो वो अपने आप ही बैलेंस है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। इधर भी एक आयरन है, इधर भी एक आयरन है। उसके अलावा अब स्टेप नंबर 3 अपना बैलेंस ऑक्सीजन। तो देखो, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑक्सीजन 4 हैं और इधर ऑक्सीजन 0 है। तो जिस तरफ जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने ही H2O के मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन की कमी थी तो मैंने 4 H2O के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। साथ ही साथ दूसरी साइड में आपको डबल H प्लस भी आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो मैंने इधर डबल H प्लस भी साथ में ऐड कर दिए।
तो ये मेरा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद स्टेप नंबर 4 है बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो देखो इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है और इधर भी कितने हैं 8 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है। इसके बाद आपका स्टेप नंबर 5 है कि बैलेंस चार्ज। अब देखो चार्ज कैसे बैलेंस करना है। इधर देखो +2 चार्ज है, इधर 0 चार्ज है, इधर -1 चार्ज है और H प्लस पर +1 चार्ज है, तो 8 H प्लस है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया +8। तो इस साइड जो लेफ्ट साइड है उधर टोटल चार्ज हो गया, दोनों को जोड़ देता हूं तो बचा है +7 और इधर दोनों को जोड़ने पर चार्ज बचा है +2। तो लेफ्ट साइड में +7 चार्ज है और राइट साइड में आपका +2 चार्ज है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है 5। इधर +7 है, इधर +2 है, तो दोनों का डिफरेंस है 5। तो 5 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी है। और किस तरफ कमी है 5 इलेक्ट्रॉनों की? जिस तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा कमी होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों को की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो इस साइड में आपको जितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। तो आपकी ये कंप्लीट हाफ रिएक्शन है 4H2। तो ये हमारी रिडक्शन वाली रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी है। अब हमको ऑक्सीडेशन वाली बैलेंस करना है। अब देखो ऑक्सीडेशन वाली कैसे बैलेंस करेंगे। एक आयरन इधर है, एक आयरन इधर है, एटम बैलेंस कर लिए हमने। उसके बाद पहले एटम बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर चार्ज। ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं, हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, अब चार्ज बैलेंस करना है। इधर देखिए +3 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, +1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन ऐड किस तरफ करेंगे, जिस तरफ प्लस चार्ज ज्यादा है उस तरफ हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो इस साइड हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। तो ये +2, तो Fe+3 और +1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है। अब हमको दोनों को जोड़ना है, लेकिन जो कंप्लीट रिएक्शन होती है उसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन हमें खत्म करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस रिएक्शन को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देता हूँ 5 Fe+2, इससे जा रहा है 5 Fe+3 और 5 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। तो देखिए जोड़ने पे क्या आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन से आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें बचा है यहाँ पर 8H प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 Fe+2 ये वाला, इधर Mn+2 प्लस 4H2O और 5 Fe+3। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है जो बैलेंस हो चुकी है एसिडिक मीडियम में। क्योंकि जब भी यहाँ पर H+ दिया हो तो हमें मीडियम लेना है एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का ये तरीका होगा। तो हमने देखा सबसे पहले आपको एटम बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है और लास्ट में आपको चार्ज बैलेंस करना है। मतलब ट्रिक इतनी सी है कि आओ हरियाणा चले, आपकी कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।